हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 10 में। और बच्चों, ये जो लेक्चर नंबर जो 10 है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें बेटा हम लोग क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये बेटा लास्ट लेक्चर है। इसमें बेटा हम लोग जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उन पीवाईक्यू की बेटा हम देखो प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ में बेटा हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज करने वाले हैं, जिसका भैया यूज होता है। ठीक है भैया, जिसका यूज होता है आगे के चैप्टर्स में। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जैसे भैया मैं आप बात करूं, एक भैया चैप्टर आएगा आईटीएफ। तो भैया आईटीएफ एक चैप्टर बेटा क्लास 12th में आता है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके बेटा बहुत से सवाल होते हैं जो जनरली लोगों से नहीं होते हैं। अगर हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी मेहनती होते हैं, तो वो लोग बेटा आईटीएफ के लॉजिक से ये वाले सवाल कर लेते हैं जिसमें कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्व होता है। लेकिन भैया इस जिसको कंडीशनल आइडेंटिटी के रिजल्ट बेटा पता है, समझ रहे हो, वो आईटीएफ के वही सवाल बेटा चुटकी बजाती कर लेता है। मतलब जिन सवाल को करने में लोगों को सोचने में ही 10-15 मिनट लग जाता है, अगर जुझारू बच्चा है तो बाकी चीज, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनसे बेटा वाला सवाल होगा ही नहीं। ठीक है, वो सोचना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि दिखने में बहुत डरावने होते हैं। लेकिन जिनको इनका रिजल्ट याद रहता है, वो 1-2 मिनट में बेटा पूरा आंसर निकाल देते हैं। और तीसरा सर देखो, रेंज जो हमने ऑलरेडी बेटा रिलेशन फंक्शन में पढ़ा हुआ है, तो इसी का भी आपको देखो मैं रिवीजन कराने वाला हूं। ठीक है, चीजें कुछ बताने वाला हूं, जिसने नहीं भी पढ़ा था रिलेशन फंक्शन में वो भी बेटा वाला सवाल देखो कर सकता है सर। हाँ, अब जैसे भैया वाला सवाल आता है जेईई एडवांस 2009 का बेटा सवाल है। ठीक है, हाँ। अब देखिए इसमें ये भैया दिया हुआ है कि अगर थीटा 0 से सर देखिए π/2 के बीच में है। ठीक है भाई, अगर आपका ये जो थीटा है सर ये 0 से π/2 के बीच, बेटा ये होमवर्क सवाल है। अगर बेटा थीटा आपका 0 से π/2 के बीच में अगर बेटा आपको दिया हुआ है, जरा माइक एक मैं सेट कर लूं मेरे बच्चों। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है कि सर देखिए इस कंप्लीट की वैल्यू, जो समेशन इस कंप्लीट की वैल्यू सर 4√2 है। जेईई एडवांस 2009 का बेटा सवाल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सर इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। सॉल्यूशंस देखो ब्रैकेट करके क्यों लिखा जाता है, अगर एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन बता देना, एक से ज्यादा भैया सॉल्यूशंस है तो सॉल्यूशंस बता देना। ब्रैकेट का मतलब ये होता है, जो ब्रैकेट करके ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, हमें क्या निकालना है सर, हमें देखो थीटा की वैल्यू निकालनी है। सर क्या करना है, मैंने कहा सर देखिए हमको सर थीटा की वैल्यू सर निकालनी है सर। यस, हमें क्या करना है भाईजान, हमें देखो भैया थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओते सर बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, जय बाबा की सर, जय बाबा की बेटा। ठीक है, अब देखो भैया ये वाला सवाल कैसे होगा, समेशन वाले सवाल हमेशा कैसे होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है सर। ये हमेशा हम लोग सॉल्व करते हैं समेशन वाला सवाल टेलीस्कोपिक मेथड के लॉजिक से। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको समेशन में दिख रहा है तो आप ये समझ लो ये टेलीस्कोपिक मेथड का बेटा सवाल हो सकता है। अब देखो भैया इसमें अंदर आप समझ लो, अगर यहाँ पे r = 1 से दिया होता है तो हम लोग भैया अंदर वाली चीज को क्या बोलते हैं बेटा, rth टर्म बोलते हैं। अगर अंदर n दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग nth टर्म बोलते हैं, अंदर वाली चीज को। लेकिन यहाँ पे m दिया है तो यहाँ पे इस वाले टर्म को बेटा क्या बोलेंगे, इसको बेटा हम बोलेंगे mth टर्म। तो देखो mth टर्म बेटा अगर कॉसेक को हम साइन में कन्वर्ट, ये देखो ये पूरा बेटा mth टर्म है। अब क्यों ना कॉसेक को बेटा मैं 1/sin लिख दूं, जैसे 1/sin लिखूंगा तो सर ये आ जाएगा, देखिए 1/sin ऑफ, बहुत सही, 1/sin ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4। मेरी बात क्लियर है, m-1 π/4, बहुत सही। और इनटू कितना हो जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस कितना आ जाएगा सर, m π/4 है सर। हाँ, तो देखिए सर ये जो भी चीज आपको दिख रही है सर कॉसेक वाली, उसको सर देखिए मैंने 1/ सर देखिए साइन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है भाई, 1/sin में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको पता है सर अब हमें क्या करना होता है सर, mth टर्म को सर डिफरेंस फॉर्म में लिखना होता है। डिफरेंस फॉर्म मतलब सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखना होता है। और जो भैया मैंने आपको बीकेजी दिए तो उसके अनुसार नीचे साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए। अब देखिए सर यहां पे नीचे क्या बना है सर, देखिए यहां पे नीचे साइन बना है। अब आपको पता है सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, बड़े एंगल को ए लेना होता है, छोटे एंगल को बेटा बी लेना होता है। तो आपको साफ क्लियर है, देखिए भैया ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग ये भी नहीं ले पाते हैं। तो देखो इसको कैसे देखा जाता है, दोनों में बेटा थीटा है सर, देखिए π/4 देखिए दोनों में है। ठीक है, इसमें बेटा देखो m-1 है और इसमें बेटा m है, तो आप खुद समझ सकते हो दोनों में छोटा कौन होगा, जिसमें m-1 है। m-1 वाला छोटा होगा क्योंकि m से 1 कम मल्टीप्लाई हो रहा है, m-1 π/4 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे बेटा m मल्टीप्लाई हो रहा है तो बड़ा m है। यानी सर ये जो अंदर बेटा जो एंगल दिया गया है इसके अंदर, इसको मानेंगे बड़ा एंगल A, और जो ये बेटा दिया हुआ है अंदर इसको मानेंगे सर बड़ा एंगल B है सर। यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अब देखिए सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मैंने कहा सर देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है सर। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि सर हम लोगों को सर निकालना होता है सर देखिए a - b,
क्या निकालना होता है भाईजान, हमें निकालना होता है सर देखिए a माइनस बी। अब जैसे भैया अब देखो a ग्रेटर देन b होता है मेरे बच्चे, अब a माइनस बी क्या होगा सबको पता है सर, ये पहला एंगल जैसे आप देखोगे मेरे बच्चे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सर देखो a है थीटा प्लस m पाई बाई 4, बहुत सही। अब माइनस जैसे बेटा करोगे, माइनस करोगे b तो सर ये आ जाएगा देखिए सर थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 है सर। हाँ अब ये इसको आप सॉल्व देखो कर सकते हो ना मेरे बच्चे, कैसे सर सॉल्व करेंगे, मैंने कहा सर देखिए थीटा से थीटा कटेगा, सर देखिए m पाई बाई 4 से सर देखिए ये m पाई बाई 4 कटेगा। आप बेटा इसको देखो खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे इसके बाद बेटा लिख देते हैं डाउट, जबकि देखो ये डाउट का बेटा मामला नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है सर ये देखिए सर डाउट का सर मामला नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन का बेटा मामला है। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि a माइनस बी कितना होगा सर साइन, सॉरी a माइनस बी होगा सर साइन नहीं मतलब ओनली पाई बाई 4। अब आपको पता है सर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, ये जो mth जो सर टर्म होता है, जरा मैं टीचिंग बैकग्राउंड चेंज कर लूं। हाँ सर आपको ये वाली चीज देखिए पता है कि सर जो भी सर देखिए mth टर्म है सर उसमें हमें ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना होता है सर, ऊपर सर मल्टीप्लाई करना होता है साइन ऑफ a माइनस बी से, और नीचे सर क्या करना होता है सर जो भी दिया हुआ है वही लिखना होता है। अगर ऊपर बेटा मैंने साइन ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई सर किया है तो सर देखिए हमको सर डिवाइड भी किससे करना होगा सर, देखिए हमको सर डिवाइड भी करना होगा सर साइन ऑफ a माइनस बी से, जिससे मल्टीप्लाई किया है सर उसी से हम डिवाइड भी करेंगे जिसमें कि mth टर्म की वैल्यू ना चेंज हो। अब नीचे सर हम लोग क्या करते हैं सर, नीचे a माइनस बी की सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखते हैं, हमेशा मैंने बोला ना नीचे को हमेशा सिंप्लीफाई करना होता है, ऊपर को एज इट इज लिखना होता है। तो देखिए सर यहां से a माइनस बी सर कितना है सर, a माइनस बी है सर देखिए पाई बाई 4 है सर। हाँ अब भाईजान देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सर साइन पाई बाई 4 की वैल्यू यहां पे पुट करो, जैसे सर पुट करोगे सर ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखो √2 है सर। अब देखिएगा भाईजान थोड़ा और ध्यान से, ये सर √2 है ये इतना है, तो देखिए इससे सर मैंने कहा mth टर्म बताओ, मैंने कहा सर ये है, नीचे देखो साइन है तो इसका आंसर आएगा कॉट, तो कॉट गया, पहले a नहीं आएगा पहले भैया b आएगा, तो सर यहां पे क्या लिखोगे सर, यहां पे लिखेंगे देखिए सर कॉट b माइनस क्या लिखेंगे सर कॉट a, और सर पूरे को सर किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, पूरे को सर हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से है सर। यस बेटा बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा, देखो पूरे को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग √2 से। अब अगला स्टेप क्या है सर, बी एंगल और ए एंगल यहाँ पे आप पुट कर दो, तो जैसे भैया बी और ए एंगल में यहाँ पे देखो पुट करूंगा तो देखो mth टर्म सर मुझे कैसा दिखेगा, ये देखो दिखेगा √2 टाइम्स, पहले में √2 मल्टीप्लाई होगा, व्हाट इज कॉट ऑफ बी, मैंने कहा सर ये हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा सर, इंटू हो जाएगा सर देखिए पाई बाई 4, अब माइनस भैया जैसे मल्टीप्लाई हो गए ये आ जाएगा √2 टाइम्स, ये आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा प्लस m पाई बाई 4 है सर। हाँ अब देखिए भैया अगला स्टेप क्या होता है, अब आपको पता है सर इस समेशन के अंदर जो भी आपको आंसर निकालना है, ये देखिए जो अंदर वाला जो mth टर्म था वो बेटा देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो चीज है अब आप समझ रहे हमें क्या करना है सर, अब देखिए आंसर में सर हमें बस समेशन लगाना है सर टीएम का, सर समेशन टीएम में m बराबर 1 से लेके सर 6 तक है, सर टीएम की वैल्यू ये है, इस वाले बेटा आपको सिर्फ देखो समेशन को खोलना है, सर कैसे खुलेगा, मैंने कहा सर देखिए पहले m को आप यहाँ पे 1 पुट करो, तो जैसे 1 पुट करोगे सर ये आ जाएगा √2 टाइम्स कॉट ऑफ, बहुत सही थीटा, माइनस कितना आ जाएगा भाईजान √2 टाइम्स कॉट ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 है सर, यस थीटा प्लस पाई बाई 4, बहुत सही। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, अब क्या करोगे सर, m को अभी आप यहाँ पे 1 पुट कर दिया, देखो 2 पुट करोगे, 2 करोगे तो सर ये आ जाएगा √2 टाइम्स कॉट ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4। देख लो भाई आप जेई एडवांस के सवाल करना सीख गए हो, ठीक है भाई, मजाक मजाक में सीखे हो। अब ये माइनस में कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर ये आ जाएगा √2 टाइम्स कॉट ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 4 है सर, यस कॉट ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 4। अब यही भैया चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आखिर में भैया जैसे हम लोग 6 पुट करेंगे क्योंकि 6 तक जाना है, तो ये आ जाएगा देखिए √2 टाइम्स कॉट ऑफ थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 है सर। हाँ अब माइनस आ जाएगा सर, ये आ जाएगा √2 टाइम्स सर यहाँ आ जाएगा देखिए कॉट ऑफ थीटा प्लस 6 पाई बाई 4, ठीक है भाई, ये आ जाएगा 6 पाई बाई 4। अब देखिए भैया जैसे आप इन सबको देखिए ऐड कर रहे हो तो जरा देखना भैया कैसे यहाँ पे कट्टम पिट्टम मचेगी, ये देखो ऐसे कटेगा, माइनस वाला नीचे से कटता है, ये माइनस वाला अपने नीचे से कटेगा, इस माइनस वाले को अपने नीचे से कटना था पर नीचे तो कोई टर्म ही नहीं है, सर ये प्लस वाला देखो ऊपर से कट रहा है, तो ये प्लस वाला कहीं ऊपर से सर कट रहा होगा, अब इसको भी ऊपर से कटना था क्योंकि ये प्लस वाला है तो सर ये नहीं कटेगा, यानी सर ओवरऑल आप जैसे देखोगे सर इसका सम देखिए कितना आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं सर, ये सम आ रहा है देखिए सर √2 टाइम्स कॉट ऑफ थीटा, माइनस आ जाएगा सर देखिए √2 टाइम्स कॉट ऑफ
थीटा प्लस 3π/2। मेरी बात क्लियर है भाई? ऐसा कुछ ना कुछ आ रहा होगा, थीटा प्लस 3π/2। अब देखिए सर आपको पता है ये सम दिया है सर 4√2 के बराबर, तो सर इसको आप इक्वेट करोगे किससे सर? 4√2 से। बहुत से। अब देखिए सर अगला स्टेप क्या है? मैंने कहा देखिए अगला स्टेप ये है सर, देखिए √2 जो है सर ये देखिए सर कट जाएगा, है सर? हाँ। अब आता है सर देखिए यहाँ पे क्या है सर, मैंने कहा यहाँ पे सर आ जाएगा देखो कॉट ऑफ 3π/2 प्लस कितना होगा? थीटा। अब ये ऑड मल्टीपल है π/2 का, इसलिए ये होगा सर tan थीटा। अब आपको इसका क्वाड्रेंट देखना है तो आप जानते हो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये तो बेटा क्वाड्रेंट रूल सिर्फ लगा रहा हूँ, यहाँ जाएगा बेटा देखिए -tan ऑफ थीटा, यानी सर बहुत बहुत सर बधाई हो सर, बहुत बहुत सर बधाई हो सर, कॉट ऑफ 3π/2 प्लस थीटा होगा -tan थीटा। अब जैसे सर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कितना आ जाएगा सर यहाँ पे देखिए सर tan थीटा बराबर कितना होगा भाईजान 4। अब भैया इस वाली इक्वेशन को आपको देखो बेटा सॉल्व करना है और आपको बेटा थीटा की वैल्यू निकालनी है। सर कॉट थीटा क्या हो जाएगा सर? ये आ जाएगा देखो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा भैया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4। क्या भैया बात सही है? अब देखिए भैया एलसीएम पे एलसीएम लो, ठीक है भैया? मैंने कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दिया सर, टैन को साइन अपॉन कॉस लिख दिया। एलसीएम जैसे भैया लोगे तो देखो ऊपर आपको बनता दिखाई देगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा भाईजान? ये होगा देखिए सर साइन थीटा इंटू कितना होगा सर कॉस थीटा बराबर कितना होगा 4। सर व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? पूरा का पूरा सर देखिए विश्व जानता है ये वाली सर जो वैल्यू है सर, ये वाली सर वैल्यू होगी 1। नीचे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा सर, दिस विल बी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है। अब देखिए इसको और बेटा सिंप्लीफाई जैसे करोगे तो भाईजान आप ये पाओगे, ठीक है? सिंप्लीफाई बेटा कर देना कि साइन 2 थीटा की वैल्यू आ रही है हाफ। वाओ, जस्ट वाओ। अब देखिए भाईजान साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई सर? आ गई हाफ। सर थीटा आपको कहां से कहां तक दिया है? मैंने कहा सर देखिए थीटा जो हमको बेटा दिया हुआ है वो 0 से π/2 दिया है। इसका माइनस ये है कि सर 2 थीटा कहां से कहां तक होगा? मैंने कहा सर देखिए 2 थीटा होगा सर देखिए 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है भाई? ये 2 थीटा होगा भाई साहब देखिए 0 से लेके सर पाई के बीच में, है सर? यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो सर अगर 2 थीटा सर देखिए 0 से सर अगर पाई के बीच में है तो आप जानते हो सर साइन थीटा हाफ 0 से पाई के बीच में कब होता है? जब अंदर वाला एंगल भैया या तो भैया 30 डिग्री हो या फिर सर ये अंदर वाला जो एंगल है सर ये 150 डिग्री हो। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है? जब अंदर वाला एंगल या तो सर 30 डिग्री हो या फिर 150 डिग्री हो तब साइन थीटा हाफ होता है। यानी सर इससे जैसे सॉल्व करोगे तो देखो थीटा कितना आ रहा है बेटा? ये देखो थीटा आ रहा है बेटा π/12, जैसे आपने इसको देखो सॉल्व किया। और जैसे भाईजान इसको आप देखो सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व करते देखो थीटा कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर देखिए 5π/12। यानी सर देखो थीटा की सर देखिए 2 वैल्यूज आएंगी, पहली आएगी सर π/12, दूसरी कितनी आएगी सर? सर दूसरी आ जाएगी सर देखिए 5π/12। यानी सर थीटा की देखिए सर 2 वैल्यूज हैं 5π/12, π/12 एंड दिस विल बी द आंसर। 2 आंसर आ रहे हैं। तो भैया ये वाला सवाल देखो आपने जेईई एडवांस तक का सवाल देखो करना सीख लिया है। हाँ देखो लेंदी तो सवाल होते ही जेईई एडवांस के, तो आपको तैयार तो रहना ही भैया लेंदी सवाल के लिए, ठीक है? डरना तो नहीं है भाईजान। लेंदी सवाल है तो क्या हुआ? लाइट सही कर रहा था मैं। हाँ लेंदी सवाल है तो बेटा क्या हुआ, करना तो आपको है ही। तो भाईजान यही बोलना चाहूंगा ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था तो भैया आपको कमेंट करना है कि एडवांस विद दिल। अगर भाईजान मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो भैया आपको कमेंट करना है एडवांस विद 2 दिल, है सर? यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, ठीक है भाई? तो देखो ये बेटा आपको देखिए कमेंट करना है बहुत से। अब देखिए भैया इसके बाद देखिए क्या होना है, ये भैया एक और मिसलेनियस प्रैक्टिस वाले होमवर्क क्वेश्चन थे। पिछला भी बेटा ये जो सवाल मैंने कराया ये भी बेटा होमवर्क सवाल था। अगर कोई नया है ये वीडियो देख रहा है तो मैं बोलना भूल गया, ये वाला सवाल भैया पिछले लेक्चर का ही था। इसका कंसेप्ट जो भी सवाल हमने किया है थीटा की वैल्यू निकाली है, इसका कंसेप्ट बेटा लेक्चर नंबर 9 में मैंने टेलीस्कोपिंग मेथड में सिखाया था, ठीक है? अब यहाँ देखो सर मिसलेनियस होमवर्क क्वेश्चन की बात करूं, अब देखो सर इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़े मैंने पुराने सवाल भी ले लिए हैं। तो देखो बच्चों इस वाले सवाल में है क्या? तो देखो बेटा सवाल में इस वाले कुछ ऐसा है जैसे आपको बताना है कि सर ये जो एक्सप्रेशन है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इन ऑप्शंस में से क्या आने वाला है, ये वाली चीज बेटा आपको बतानी है। तो देखो सर इसको कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल सा बेटा तरीका है इसको करने का। क्यों ना यार tan a जहां जहां बेटा मुझे दिख रहा है उस tan a को बेटा मैं क्या पुट कर दूं सर? उसको मैं पुट कर देता हूं बेटा 1/cot a, ठीक है ना? अब जैसे बेटा tan a को 1/cot a बेटा मैं पुट करूंगा, आप बेटा cot a को भी 1/tan a पुट कर सकते हो। बस मैं ये चाहता हूं कि पूरे सवाल में या तो भैया tan a दिखाई दे ऊपर
मतलब इस वाले में हर जगह tan दिखाई दे या फिर हर जगह cot दिखाई दे। तो बेटे सवाल ऐसे भी हो सकता है कि जब आप tan a को सर मतलब कि आप cot a को 1/tan a पुट कर दो तब भी हो सकता है। तो देखिए भाईजान जैसे आप इसको करोगे, देखो tan a को सर क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा सर tan a को लिख रहा हूं सर 1/cot a सर होल डिवाइडेड बाय कितना होगा, मैंने कहा सर ये है 1 - cot a। बहुत सही सर, यहां पहुंचोगे तो ऊपर क्या दिखेगा, मैंने कहा सर cot a। सर यहाँ पे नीचे क्या दिखेगा, मैंने कहा 1 - 1/cot a। आई होप बेटा सबको समझ में आ गया कि देखो जहां जब बेटा tan था, जैसे यहाँ पे सर tan था, यहाँ पे tan था, उसके बदले देखो सर ऐसा कुछ सर देखिए हमको दिखाई देना स्टार्ट हो गया है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए भाईजान जैसे आप इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो सर ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा सर देखिए cot ऑफ a और इनटू हो जाएगा भैया 1 - cot a। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो ऊपर क्या आ जाएगा सर, ऊपर आ जाएगा बेटा cot स्क्वायर a और बेटा नीचे आ जाएगा देखो सर cot a - 1 है सर। हाँ, अब देखिए एक चीज बेटा मैं और कर सकता हूं सर, क्या आप कर सकते हैं, मैंने कहा सर ऐसा करूं क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 - cot है, यहाँ पे cot a - 1 है, तो सर माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे भी माइनस आप कॉमन लोगे तो माइनस इधर आ जाएगा और यहाँ बचेगा सर 1 - cot a। सर अगला स्टेप क्या होना है सर, मैंने देखो अगले स्टेप में आपको क्या करना है सर, आपको देखिए एलसीएम लेना है। जैसे बेटा आप देखो एलसीएम लोगे अगले स्टेप में तो नीचे आपको दिखेगा सर cot ऑफ a, बहुत सही, और सर इंटू दिखेगा सर देखिए 1 - cot a, ऊपर दिखेगा 1 और माइनस क्या दिखेगा सर, माइनस दिखेगा cot क्यूब है, मतलब cot a का होल क्यूब। अब आप जानते हो सर इसको 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, समझे ना भाई। आपको क्या दिखेगा सर, cot a का होल क्यूब दिखेगा, एलसीएम वगैरह तो आप ले लोगे। तो सर मैं यहाँ पे देखो 1 को 1 क्यूब लिख देता हूं जिससे a क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा बन जाए। तो जैसे बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा तो इसका आंसर होगा सर 1 - cot a, बहुत सही, a माइनस बी और आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है सर। यस, प्लस कितना होगा भाईजान, प्लस होगा सर ए बी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए जैसे भी इसको आप देखो डिवाइड करोगे तो नीचे कितना है, मैंने कहा सर नीचे आ जाएगा सर देखिए cot a, सर ऊपर कितना है सर, ये आ जाएगा देखिए सर 1 - cot a। बहुत सही सर। अब देखो सर ये 1 - cot a इसको काट देगा। अब देखिए भाईजान क्या मजा होने वाला है सर, सर क्या मजा होने वाला है। अब हमने कहा सर देखिए cot a सर बारी बारी जाके देखिए यहाँ पे सर डिवीजन खेलेगा, तो पहले cot a सर 1 से डिवाइड होगा तो 1/cot a कितना होता है बेटा, tan a। बहुत सही, फिर ये cot a इसके पास जाएगा सर, क्या बचेगा, मैंने कहा सर cot a, फिर सर ये cot a इसके पास जाएगा, क्या बचेगा 1। तो इसका आंसर आना चाहिए सर tan a प्लस cot a प्लस 1। तो ऐसा तो कोई सर ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक tan a प्लस cot a, पर यहाँ पे देखो बेटा 1 की कमी है, ठीक दिख रहा हूं ना मैं। तो देखिए भाईजान इसको मैं कैसे करूंगा सर, कैसे करूंगा, मैंने कहा सर tan a प्लस cot a की सर वैल्यू वैसे लोगों को पता होती है, अगर नहीं पता है तो आप बेटा यहाँ कुन्ने में इसको निकाल लेते हैं। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं व्हाट इज tan a प्लस cot a, तो देखो सर tan a प्लस cot a कैसे करेंगे सर, हम tan a को बेटा लिख देते हैं सर देखिए sin a अपॉन cos a, सर cot a को सर लिख देते हैं सर देखिए सर cos a अपॉन sin a। ऊपर आ जाएगा सर देखिए क्या, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि सर होता है 1, और नीचे क्या बचेगा बेटा, नीचे सर बचेगा सर साइन ए इंटू कॉस ए। सही बात है ना, एलसीएम ले लोगे तो ऊपर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि 1 होता है, नीचे ऐसा होगा। अब देखो 1/sin a को सर मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा सर cos a के, सर 1/cos a को क्या लिख सकता हूं सर, मैंने कहा सर देखिए sec a। यानी भाईजान अब चाहो तो इसको थोड़ा दिमाग में रख सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा इसे याद ही कर लो, ठीक है ना, लेकिन अगर टाइम हो एक जगह लिख लो, जिसमें क्या पता एग्जाम में ऐसा कुछ बन जाए तुम्हें इतना लंबा सॉल्व ना करना पड़े, वैसे इतना लंबा नहीं है, और आप डायरेक्टली इसे लिख पाओ, ठीक है ना। तो देखो भैया tan a प्लस cot a क्या निकल के आया सर, मैंने कहा सर tan a प्लस cot a निकल के आया cos a के sec a। यानी सर जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सिंप्लीफाई करते क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर यहाँ पे हमें दिखेगा सर sec a, बहुत सही, इंटू क्या दिखेगा सर, इंटू दिखेगा सर cos a के, और सर प्लस क्या दिखेगा सर, देखो प्लस बचेगा 1, यानी कि सर ये इसका क्या होगा सर, ये इसका देखिए होगा आंसर। बढ़िया सर, यस, तो इसका आंसर है बेटा बी पार्ट। तो देखो कितना इजी सा सवाल है, और सवाल करने से कभी भी किसी को सर नहीं डरना है सर। हाँ, अब देखिए भाईजान नेक्स्ट सवाल आता है बेटा, ये तो बहुत फेमस सवाल है AIEEE का, ये बेटा कई बार रिपीट हो चुका है, ये भैया रिपीट दोबारा भी हो सकता है, ठीक है भैया, तो इट मे रिपीट, ठीक है, ये फिर से रिपीट हो सकता है, ये भी एक रिपीटेड सवाल है, ठीक है भाई, ये बाद में भी शायद 17 या 18 बेटा रिपीट हुआ है। अब देखिए सर ये वाला सवाल देखिए कैसे होगा सर, कैसे होगा, आपसे बोला गया cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा है 4/5, बेटा ये होमवर्क सवाल है, आपको घर से करने के लिए दिए थे, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, बिकॉज घर में तो ट्राई करे होंगे ना आपने, ठीक है। अब देखो भैया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना है, मैंने कहा सर ये 5/13, अल्फा बीटा सर क्या है, मैंने कहा सर देखिए अल्फा बीटा है सर देखिए सर 0 से π/4, तो सर आपको क्या करना है, मैंने कहा सर हमें करना है सर हमें tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है।
अब देखो भैया एक मैं आपको बीकेजी देना चाहता हूं कि अगर देखिए कहीं भी अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, साथ में 2 अल्फा की सर वैल्यू निकालनी है, तो देखिए सर क्या चीजें देखो आप हमेशा यूज कर सकते हो। सर क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, आइए भाईजान बताते हैं, आइए भाईजान आपको ज्ञान देते हैं। मैंने कहा सर व्हेनेवर अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड कुछ गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा से सर रिलेटेड ये एग्जैक्टली नहीं गिवन होंगे, ठीक है भैया, ये देखो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड गिवन होगा। सर ये रिलेटेड गिवन का मतलब क्या है, मैंने कहा सर देखिए रिलेटेड सर गिवन का मतलब ये है कि सर आप यहाँ कहाँ गया सवाल, हाँ जैसे यहाँ कॉस दिया है इसका, यहाँ पे इसका साइन दिया है, ठीक है। अब ये देखो आपको अगर भैया 2 अल्फा की ऐसे केसेस में अगर भैया बात करनी है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर भाईजान कोई अगर भैया 2 अल्फा की सर बात करेगा तो सर ये आ जाएगा देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना आ जाएगा भाईजान अल्फा माइनस बीटा, ठीक है भाई, ये 2 अल्फा होगा। अगर भैया ऐसे केस में देखिए 2 बीटा की बात करनी है तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा सर अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए भैया सिंपल सी देखिए चीज है सर क्या कि अगर कभी सर देखो 2 अल्फा से सर रिलेटेड अगर बात होगी तो सर 2 अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का सम, और कभी सर 2 बीटा से रिलेटेड बात होगी मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का सब्ट्रैक्शन। ये बेटा देखो ध्यान रखना, ये बहुत बड़े बड़े सवालों को भी एकदम एक बार में बेटा ऐसी तैसी कर देता है, ठीक है ब्रदर। अब देखिए भैया ये जो सवाल है, ठीक है भाई, ये जो सवाल है आपको देखो भैया tan टू अल्फा निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं सर tan टू अल्फा क्या लिख सकता हूं मैं, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है भाई, और यहां पे लिख सकता हूं सर अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होके क्या बनता है सर, ये सिंप्लीफाई बन के बनता है सर 2 अल्फा। अब देखो भैया अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को ले लूं थीटा, अल्फा माइनस बीटा को ले लूं सर फाई, ठीक है, ऐसा कुछ एज्यूम कर लूं, तो देखिए आप समझ रहे हो सर इसका मतलब क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा, ये है सर अल्फा माइनस बीटा। सर इसका मतलब ये है कि सर ये दिया है सर tan ऑफ थीटा प्लस क्या है सर फाई। व्हाट इज tan ऑफ थीटा प्लस फाई, मैंने कहा सर ये है tan ऑफ थीटा, बहुत सही, प्लस क्या है भाईजान ये है tan ऑफ फाई, बहुत सही, होल डिवाइडेड बाई कितना है सर, ये होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू कितना होगा भाईजान tan ऑफ फाई, कुछ ऐसे ही तो होगा, समझ गए भाई। यानी सर किसी तरह आप tan थीटा निकाल लो, tan फाई निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ब्रदर इसका आंसर देखो हम कैसे निकालते हैं, सर ये cos थीटा दिया है 4/5 है सर, हाँ cos थीटा दिया है 4/5, तो देखो इसको लिया 90, इसे लिया भैया थीटा। अब सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये आपको दिया हुआ है सर, देखिए सर cos ऑफ थीटा ये सर किसके बराबर दिया है सर, ये दिया देखो सर 4/5 के बराबर। अब देखो सर ये बेस है 4, हाइपोटेनियस है सर 5, ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो भैया यहीं से अगर आपको tan थीटा लिखने को कोई बोले तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4, इसकी देखो बेटा आपने वैल्यू निकाल ली। अब देखिए ब्रदर इसी में अगर दूसरी चीज में देखूं सर, अगर फाई वाली चीजों को मैं एनालाइज करने का ट्राई करूं तो देखिए भैया आपको पता है सर ये होगा 90, ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं सर फाई। अब आपको देखो भैया साइन फाई दिया है, समझे ना, ये ऊपर अल्फा माइनस बीटा तो फाई है सर, ये आपको दिया हुआ है सर देखिए 5/13, मतलब परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, पाइथागोरस से सर ये 12 होगा, यानी सर अगर कोई बोलता है सर tan फाई तो ये हो जाएगा देखिए सर 5/12 है सर, यस। तो देखो tan थीटा है 3/4, tan फाई है बेटा 5/12 है सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, है सर, हाँ बेटा, मजा आया सर, बहुत मजा आया बेटा। अब देखो सर व्हाट इज tan फाई, tan फाई है सर देखिए सर 3/4, सॉरी tan थीटा इज 3/4, tan फाई इज 5/12, ये सारी बेटा वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा सर 15 बाई कितना हो जाएगा सर 48 इक्वल टू 36, ये कितना बन रहा है जरा भैया देख लेना, 3620, अरे भाई साहब है, हाँ 3620 कितना होता है सर, ये होता है 56, और नीचे कितना आ जाएगा 30/33, सही है। तो देखिए ब्रदर इसका आंसर मुझे लग रहा था शायद इसका आंसर 1 होता है, ठीक है ना, भूल गया था मैं, मुझे लगा आंसर 1 होता है, अच्छा 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो वही बिल्कुल सही निकला, देखो मैच कर गया है। तो इसका आंसर बेटा कितना है, आंसर इसका 56/33। तो ऐसे भी ये सवाल देखो रिपीट हो सकते हैं जेईई मेंस में, तो देखो ये रिपीट हुआ है आपके अगले साल, ये साल रिपीट हो सकता है, तो मैं लिख दे रहा हूं सर इट मे रिपीट, ये वाली चीज बेटा देखो रिपीट तो हो ही सकती है, क्या मेरी बात क्लियर है, इट मे रिपीट है सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए भैया इसकी अगर बात करें सर, ये सवाल है जेईई मेन 2020 का, ठीक है। अब आपको देखो भैया इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने पढ़ा हुआ है, तो देखो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिक्सचर है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के साथ। अब देखो सर ये वाला सवाल देखिए सर कैसे होगा, सर कैसे होगा सर ये वाला सवाल, ये वाला सवाल ऐसे होगा कि सर देखिए
सर ये अल्फा है और जो बीटा है सर ये दो रियल रूट से हैं इस वाली इक्वेशन के। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो सर इसके देखो दो रियल रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है भाई। अब यहां पे आपको दिया हुआ है कि k सर -1 के बराबर नहीं है, ठीक है भैया, वेयर k नॉट इक्वल टू -1 एंड अल्फा एंड लैम्डा आर रियल नंबर्स, ऐसा भैया बोला गया है कि दोनों रियल नंबर हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ब्रैकेट बेटा भूल से लग गया है, कहाँ पे ब्रैकेट बताता हूँ अभी, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट भूल से लग गया है, ठीक है ना, ये यहाँ ब्रैकेट लगना चाहिए था, मतलब वेयर k जो कि -1 नहीं है, समझ गए, ये ऐसा होना चाहिए था, k ब्रैकेट में नॉट इक्वल टू 1 एंड लैम्डा आर रियल नंबर्स, ऐसे लिखा होना चाहिए। तो शायद भैया समझ गया कि k नॉट इक्वल टू -1 और लैम्डा दोनों रियल नंबर्स हैं, पर k -1 नहीं है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है। और आपको सर दिया देखो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है सर, देखो 50 दिया है सर, समझ गए ना, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 50 दिया है। तो सर आपको किसकी सर वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा सर हमें देखो वैल्यू सर निकालनी है सर लैम्डा की, है सर, यस। अब देखो सर ये वाला सवाल देखो हम सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे, मैंने कहा सर देखिए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का सर होल स्क्वायर है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का देखिए सर होल स्क्वायर है, ये सर देखिए 50 के बराबर है। व्हाट इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मैंने कहा सर ये होगा tan अल्फा प्लस कितना होगा tan बीटा होल डिवाइडेड बाई कितना होगा सर, मैंने कहा सर 1 माइनस tan अल्फा इंटू कितना होगा tan बीटा बराबर कितना होगा भाईजान 50, समझ गए भाई, ऐसा कुछ होगा कि tan अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 50 है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन दिस ये 50, सॉरी इसका होल स्क्वायर 50 है, ठीक है ना, इसका भी होल स्क्वायर 50 है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ गए, ठीक है भाई। अभी आपको किसी तरह tan अल्फा प्लस tan बीटा निकालना है और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा निकालना है। अब देखो भैया ये जो इक्वेशन दी है इसको अगर बेटा मैं कुन्ने में बुलाता हूँ, आ जाओ भैया, इक्वेशन क्या है भाईजान, इक्वेशन दिया है बेटा आपको k+1 इंटू है सर देखो सर tan x का होल स्क्वायर, बहुत सही, फिर आ जाएगा सर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा देखिए सर √2 टाइम्स लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा सर tan x, ठीक है ना। अब ये जैसे वहां भेजोगे तो सर यहाँ बचेगा सर देखिए सर k-1 बराबर कितना होगा 0, ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत ही सिंपल सी चीज है लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि सर देखिए सर x की वैल्यू अल्फा और बीटा हो सकती है, बात समझ रहे हो, x की वैल्यू अल्फा बीटा हो सकती है। जब भी कभी रूट्स की बात होती है तो भैया वो वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया कि सर अल्फा और बीटा क्या है सर, ये अल्फा बीटा रूट्स हैं, मतलब सर x की वैल्यू क्या है सर, अल्फा एंड बीटा है सर, हाँ होते सर, बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अल्फा बीटा है, यानी देखो एक बार सर यहाँ पे tan अल्फा दिख रहा होगा पूरे में, समझे, और एक बार सर tan बीटा दिख रहा होगा। फिर आप एक चीज समझो कि भैया अगर मैं tan x को मान लूं t, ठीक है भाई, अगर मैं tan x को मान लूं t, अच्छा क्वाड्रेटिक आप पढ़ चुके हो तो ये चीज बेटा बता सकते हो कि सर यहाँ पे ये चीज बेटा बता सकते हो क्या कि सर यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि सर यहाँ पे ये सर ऊपर देखो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर टाइप की चीज बेटा दिखनी चाहिए, अभी बेटा ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बात समझ रहे हो, ये बेटा ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ आई हुई है। अगर मैं tan x को बेटा अल्फा ले लूं, ठीक है भाई, सॉरी क्या लिया मैंने, t ले लूं, तो x की वैल्यू जब अल्फा होगी तो देखो t की एक वैल्यू होगी बेटा देखो tan अल्फा, और सर दूसरी से t की वैल्यू कितनी होगी tan बीटा। मेरे ख्याल से आपको देखो क्लियर है, ठीक है भाई। अगर मैं सर tan x को सर t ले लूं तब देखो भैया t की एक वैल्यू होगी tan अल्फा और सर दूसरी वैल्यू होगी tan बीटा। जब x अल्फा होगा तो t की पहली वैल्यू होगी बेटा tan अल्फा, जब x बीटा होगा तो t की दूसरी वैल्यू होगी सर tan बीटा है। अब देखिए भाईजान इसको देखो हम लोग सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे, मैंने कहा देखिए सर यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा सर k+1, बहुत सही, इंटू होगा सर देखिए टी स्क्वायर, माइनस आ जाएगा सर देखिए √2 टाइम्स लैम्डा इंटू टी, और प्लस आ जाएगा सर देखिए k-1 इक्वल टू 0। बात समझ गए, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरे ख्याल से सबको पता है सर ऐसा कुछ होगा, सही है। अब देखिए बेटा दिस इज क्वाड्रेटिक इन टी, अब हम इसे बेटा बोल सकते हैं कि सर ये जो भी चीज है ये है सर देखिए क्वाड्रेटिक इन टी है सर, ये भैया देखिए क्वाड्रेटिक इन टी है। अब देखो भैया ये जो क्वाड्रेटिक इन जो भैया टी है, टी की भैया वैल्यू क्या है tan अल्फा tan बीटा, तो सर जब क्वाड्रेटिक इन टी है तो इस वाली इक्वेशन के सर रूट्स क्या होंगे, देखा भाई इस वाली इक्वेशन के सर रूट्स होंगे tan अल्फा एंड tan बीटा, ये बेटा इसके दो देखो रूट्स होंगे, ठीक है। ज्यादा भैया दिमाग पे अब जोर मत डालना, ये इतनी कोई सीरियस बात बेटा नहीं है, बहुत सारे लोग देखो इसमें भैया कंफ्यूज हो सकते हैं।
सिंपल सोचो, जब ये इक्वेशन गिवन थी तो ये क्वाड्रेटिक थी नहीं। अब रूट तो किसी भी इक्वेशन के हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बेटा रूट या फिर सॉल्यूशन बोलो। रूट का दूसरा नाम होता है सॉल्यूशन, रूट का एक और नाम होता है जीरोस। तो भाईजान हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि सर यहाँ पे आप एक चीज देखो सर, यहाँ पे सर देखो सर एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा हो सकती है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा सर, मैंने कहा सर tan x को t मानो, जैसे भी tan x को t माना तो सर जब x अल्फा होगा तो t की वैल्यू tan अल्फा होगी, जब x बीटा होगा तो t की वैल्यू tan बीटा होगी। तो सर उस वाले केस में आप समझ गए कि ये वाली इक्वेशन देखो सर ऐसी कुछ दिखेगी। मेरी बात क्लियर है? ये वाली इक्वेशन देखो सर ऐसी कुछ देखो सर दिखाई देगी, ठीक है भाई। ये होगा देखो क्वाड्रेटिक इन t, और क्वाड्रेटिक इन t मतलब t की क्या क्या वैल्यूज हैं, tan अल्फा tan बीटा, अब t की वैल्यूज को सर रूट्स बोलते हैं। अब देखिए भैया इसी वाली इक्वेशन में अगर मैं एक बेटा काम करूं, सर क्या काम करोगे? मैंने कहा देखो सर एक काम अगर भैया इसी इक्वेशन में मैं करूं, सम ऑफ रूट्स पूछूं, मतलब सर tan अल्फा प्लस क्या भैया tan ऑफ बीटा, तो सर देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा सर माइनस बी बाई ए, मतलब ये आ जाएगा सर देखिए रूट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई होगा सर देखिए k+1, ठीक भाई। अगर मैं भैया इसी में आपसे पूछूं सर प्रोडक्ट, तो देखो व्हाट इज tan अल्फा इनटू आ जाएगा भैया tan ऑफ बीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखिए सर k-1 अपॉन आ जाएगा सर देखिए k+1। बात तो भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो सर ये कैसे होगा, सम का स्क्वायर मतलब सर क्या लिख सकते हैं, रूट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई k+1 का कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है भाई। नीचे कितना आ जाएगा सर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा क्या है सर, ये है k-1 अपॉन k+1, ठीक है भाई। इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाईजान, ये इक्वल टू हो जाएगा सर 50 है सर, यस बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया। यहां तक देखो बेटा हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, अब आपको निकालनी है लैम्डा की वैल्यू। अब बेटा देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इस वाली इक्वेशन को, इसको देखो बेटा सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। जैसे भैया ऊपर का स्क्वायर करोगे तो बेटा आपको मिलेगा 2 लैम्डा स्क्वायर, नीचे क्या है सर, नीचे आपको मिलेगा सर k+1 का होल स्क्वायर है सर, यस बेटा। अब देखिए सर यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा, नीचे इसको सिंप्लीफाई करो भाई, ऊपर एलसीएम लोगे तो सर ये मिलेगा आपको k+1 माइनस k+1, k कट गया मतलब 2 बचेगा सर, यानी सर जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर बचेगा 2, यहाँ आ जाएगा सर 4 डिवाइडेड बाई आ जाएगा सर देखिए k+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा सर, बराबर होगा सर देखिए 50 है सर। हाँ अब देखिए भाईजान क्या करना है, मैंने कहा इसको और इसको भैया काट दो, जैसे इसको काटोगे सिंप्लीफाई करोगे देखो सर यहाँ से देखिए लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो 2 है वो आ जाएगा सर 50, यानी सर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 100, मतलब लैम्डा आ जाएगा भैया देखिए +-10। बहुत ही देखो बेटा सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस इंपॉर्टेंट क्या था भाई, टी में क्वाड्रेटिक बनाना बेटा इंपॉर्टेंट था, है सर। हाँ तो देखो ये बेटा इसका आंसर होगा +-10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बेटा बेस्ट है सर, मतलब देन अ वैल्यू ऑफ लैम्डा बोला गया, बिल्कुल सही, कोई एक वैल्यू बतानी है तो भैया देन अ वैल्यू ऑफ लैम्डा बोला गया, मतलब दोनों वैल्यू नहीं बतानी है तो एक वैल्यू तो भैया इसकी 10 है, वैसे तो भैया -10 भी एक आंसर है सर, यस। अब देखिए सर 2 के बाद आता है ये सवाल फाइंडिंग रेंज का। रेंज भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। ये भैया ऑलरेडी हम लोग किसमें बेटा पढ़ चुके हैं, हम लोग बेटा ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं रिलेशन फंक्शंस में। जब हम लोग रेंज पढ़ रहे थे ना बच्चे, तभी देखो हमने पढ़ा था, ऑलरेडी स्टडीड इन कौन सा चैप्टर था वो, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है भाई। हमने देखो इसमें ऑलरेडी पढ़ लिया था रिलेशंस एंड फंक्शंस में, बहुत सही, ऑलरेडी स्टडीड इन रिलेशंस एंड फंक्शंस, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है भाई। रिलेशंस एंड फंक्शंस में देखिए ऑलरेडी बेटा इसको पढ़ लिया था, क्या बात सही है, बिल्कुल यार बात सही है, ठीक है भाई। अब देखिए सर इसके सवाल देखिए कैसे बनते हैं। पहला सर टाइप 1 होता है जब आपको कभी भी कोई फंक्शन ऐसा दिया हो y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, जो एंगल देखिए साइन में है, जो एंगल सर कॉस में है, ठीक है, सेम एंगल्स इन साइन कॉस, मेरी बात क्लियर है? हाँ सर सेम, अरे यार रुकना, हाँ सर इसमें बताइए सर, इसमें सर जरूरी क्या है, मैंने कहा सर इसमें जरूरी है सर सेम एंगल्स इन साइन कॉस, साइन एंड कॉस में बेटा देखिए हमें सेम एंगल रखना है, ठीक है भाई, ये बेटा जरूरी है, जो साइन में एंगल है वही बेटा क्या कॉस के अंदर एंगल है, बहुत सही सर, ठीक है। तो भैया ये चीज देखो मैंने आपको याद कराई थी कि ऐसे केस में जो y है, जो भैया ओवरऑल इसकी जो वैल्यू है a साइन थीटा b कॉस थीटा की, यहाँ एक और चीज a भी भैया देखो रियल नंबर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है भाई,
पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी। आर का मतलब होता है रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ए नेगेटिव हो तो -2 sin थीटा, बी पॉजिटिव हो तो +3 cos थीटा दिखाई दे, या फिर सर 2 sin थीटा -3 cos थीटा दिखाई दे, या फिर सर -2 sin थीटा -3 cos थीटा दिखाई दे, या फिर सर 2 sin थीटा +3 cos थीटा दिखाई दे। बस जरूरी क्या है, कंपेयर करना। जैसे -2 sin थीटा +3 cos थीटा दिया है तो ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू सर 3 है। अगर 2 sin थीटा और -3 cos थीटा दिया, इसका मतलब क्या सर, ए की वैल्यू कंपेयर करो, ए की वैल्यू सर 2 है लेकिन बी की वैल्यू सर इसमें -3 है। ए को 2 पुट करोगे तो भाई 2 sin थीटा आएगा, बी को -3 करोगे तो -3 आ जाएगा। मतलब देखिए सर, ऐसे केस में देखिए सर होना क्या है, मैंने कहा सर देखिए ऐसे केस में ये होना है कि सर ओवरऑल इसकी वैल्यू सर देखिए कहां से सर कहां तक है, सर ओवरऑल वैल्यू सर -√a² + b² से लेके √a² + b² तक। ठीक है भाईजान। अब देखिए भैया इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें कि सर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, तो देखो भैया एग्जाम्पल ऐसे पीछे सारे हैं। जैसे भैया आपको इसकी रेंज निकालनी है, रेंज का मतलब भाई साहब क्या बताया था, y की वैल्यू, ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू। जैसे भैया y आपको दिया है मानो -3 sin थीटा +2 cos थीटा, इसका भाईजान आपको देखो रेंज निकालना है। तो देखिए इसका भैया रेंज क्या होता है, तो देखो भैया आप समझ रहे हो, पहले तो कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो सर a की वैल्यू ऊपर से कितनी आएगी -3, सर b की वैल्यू कितनी आएगी सर 2। अब बताइए भाईजान इससे देखिए रेंज क्या निकलेगा, मैंने कहा सर इससे जो रेंज निकलेगा y बिलोंगिंग टू निकलेगा सर, वो निकलेगा -√3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9, b का स्क्वायर कितना होता है सर 4, और ये कितना हो जाएगा सर, ये अंडर रूट आ जाएगा सर 9 + 4। ठीक है भाई, ये इसका रेंज निकलेगा। चाहे a 3 हो चाहे -3 हो, स्क्वायर तो 9 नहीं होता है, b चाहे 2 हो चाहे -2, स्क्वायर तो 4 ही होता है ना उसका। तो सर यहां से देखिए y का सर रेंज क्या आएगा, मैंने कहा देखिए सर y का रेंज आएगा सर देखिए -√13 से लेके कहां तक आएगा भैया, √13 तक है सर। यस होते सर, एकदम सही, एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक भाई, ये इसका देखो भाईजान रेंज आ जाएगा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, बहुत लव यू बेटा। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो भैया बहुत लोग इसका देखो भैया प्रूफ भी पूछ लेते हैं, तो देखो प्रूफ मैंने आपको रिलेशन फंक्शन में नहीं बताया था, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका सर मैं प्रूफ आपको बताऊंगा किसमें, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। तो आइए भैया प्रूफ बताते हैं। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने रिलेशन फंक्शन में कहा था। तो देखिए ये जो भैया आपको y = जो बेटा दिया हुआ है a sin थीटा प्लस क्या दिया है भैया b cos थीटा। तो देखिए भैया आपको करना क्या है, मैंने कहा सर देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। ठीक है, मैंने आपको टैक्टिक्स में बताया था ट्रिग्नोमेट्री की कि कभी भी a sin थीटा और b cos थीटा दिख रहा है तो क्या करोगे सर, आपको याद होगा सर, तब मैंने आपसे ये कहा था कि बेटा मल्टीप्लाई करोगे एंड सर डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किससे सर, अंडर√a² + b² से सर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। तो जैसे बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तब देखो यार कुछ ना कुछ बढ़िया बन जाएगा, है सर। यस बेटा। अब देखो भैया इसके बाद क्या है, जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे आपको y के आगे दिखाई देगा एक नंबर a² + b², क्योंकि देखो भैया a और b नंबर होते हैं, तो सर a² + b² भी कोई ना कोई नंबर आएगा। जैसे पीछे देखो a² + b² एक नंबर आया था ना, अंडर√a² + b², ये एक नंबर था अंडर√a² + b², -√13 और √13 एक नंबर था। ठीक है भाई, तो ये देखो कोई ना कोई नंबर आएगा। अब देखिए भैया ये तो आपने मल्टीप्लाई किया, अब जैसे आप डिवाइड करोगे देखो a अपॉन क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर देखिए a अपॉन हो जाएगा अंडर√a² + b², यहाँ पे सर मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा, सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन अंडर√a² + b² इंटू कितना हो जाएगा सर देखो cos थीटा। बात सही है ना यार, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अब देखो भाई जो अगली चीज है सर, क्या है सर अगली चीज, अगली चीज बताइए सर। मैंने कहा सर देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई, अगर भाईजान फॉर एग्जाम्पल इसको भाई साहब मैं मान लू cos फाई, इसको अगर मान लू, ठीक है, ये भैया देखो प्रूफ का पार्ट है, तुम ये मत सोचना कि सर हमें कैसे पता चलेगा। अब भैया जो लोग प्रूफ निकालते थे वो तो महाभोगाली होते थे, तो देखो भैया उन्होंने जैसे भैया इसको cos फाई माना, तब देखो ये पाया कि सर एक देखो ट्राइंगल है, यहाँ पे ये एंगल ले लिया भैया फाई, देखो cos फाई का मतलब क्या, नीचे बेस होगा स्मॉल ए, और सर हाइपोटेनियस क्या होगा सर, अंडर√a² + b²। अरे यार हाइपोटेनियस यहाँ लिख दिया, सॉरी, हाइपोटेनियस तो कहीं और ही होगा ना भाई, हाइपोटेनियस यहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा सर देखिए अंडर√a² + b²
तो जैसे भैया सॉल्व करोगे ये आ जाएगा सर बी, समझे ना। अब जरा इसी में जरा एक चीज बताइए भाई कि सर साइन फाई क्या होगा, साइन फाई होगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर इसको बेटा आप कॉस फाई मान रहे हो तो ये जो चाचा बच्चे हैं ये भाईजान क्या है, ये है साइन ऑफ फाई। तो हम बोल सकते हैं वाओ जस्ट वाओ। अब देखिए भैया यहाँ पे है क्या, मैंने कहा सर क्या, मैंने कहा सर ये है कॉस फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई कॉस थीटा। तो अब ये समझ लो सर यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा सर देखिए यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा सर देखिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखिए सर साइन ऑफ थीटा प्लस कितना हो जाएगा सर फाई, है सर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। तो ये भैया देखो y हो जाएगा, क्या मेरी बात क्लियर है भाई, ये हो जाएगा भैया, समझे ना, इसको ओपन करोगे यही तो बनेगा। अब आपको एक चीज और मैंने बताई हुई है, क्या सर, सर साइन के अंदर चाहे कुछ भी एंगल आ जाए, साइन के अंदर भाईजान कुछ भी एंगल आ जाए सर वो हमेशा कहां से कहां तक होता है सर, सर वो हमेशा होता है सर -1 से लेके 1 तक, है सर, -1 से लेके सर 1 तक होता है। अब अगर मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तीनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो भैया साइन तो पलटेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां बनेगा कुछ ऐसा, और सर यहां क्या बनेगा, यहां कुछ बेटा बनेगा ऐसा, यहां कितना आ जाएगा, मैंने कहा यहां बनेगा सर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, सर ये कितना होगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। अच्छा सर ये जो बीच में लिखा है सर ये क्या है, मैंने कहा यही तो बेटा y है, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक आ गया, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके सर ये आ जाएगा देखिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सही, तो आपने ये समझ लिया सर, सर क्या समझ लिया, मैंने कहा सर देखिए आपने ये समझ लिया कि सर ये इसकी रेंज है, और यही रेंज तो भैया आपको याद कराई है, प्रूफ्ड, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पे देखो भाई प्रूफ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ क्या है थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, प्रूफ कि अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऐसा कुछ बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है कि इसको अगर भैया मैं कॉस थीटा मान लूं तो एक ट्राइंगल ऐसा क्रिएट होगा ना, ए होगा बेस, अंडर रूट ये होगा हाइपोटेन्यूस, तो पाइथागोरस से ये आ जाएगा बी, तो सर ये ऑटोमेटिकली साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहां से देखिए सर ये कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला सर क्रिएट हो जाता है, और भैया आप जानते हो ये एक साइन कुछ भी हो जाए -1 से 1 होता है, तो सर ये अंडर रूट करोगे तो मल्टीप्लाई तीनों साइड करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो प्रूफ भैया इजी है। जैसे भैया इसके सवाल की अगर मैं बात करूं, पहला सवाल, ठीक है भाई, ये सवाल इस टाइप के सवाल बेटा देखो ऑलरेडी आप कर चुके हो। अब देखो भाईजान जैसे आप यहाँ पे देखो भैया पहला सवाल करोगे तो सबसे पहले कंपेयर करो सर, ए साइन थीटा की जगह बेटा एक्स है, तो ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू सर हो जाएगा 2, है सर, हाँ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, सर बी का वैल्यू कितना होगा सर, देखिए बी का वैल्यू हो जाएगा सर -3। इसका मतलब क्या है सर, हाँ इसमें थीटा की जगह देखो सेम ही एंगल दिया एक्स, डिफरेंट एंगल नहीं दिए होंगे, अगर डिफरेंट एंगल आएंगे तब उससे कैसे डील किया जाता है वो भी आप लोग आगे सीखोगे, लेकिन अगर बेटा सेम एंगल है तब कैसे डील करना है, तो भैया सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है। तो y बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा, क्लोज माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर होगा 4, बी स्क्वायर होगा 9, सम करो ये आ जाएगा 13, से लेके सर कहां तक हो जाएगा, ये आ जाएगा सर अंडर रूट ऑफ 13 तक, है सर, हाँ होते सर बिल्कुल, ठीक है भाई, ये इसका आंसर, ठीक है भाई। अगर बेटा ये फर्स्ट वाला आपने खुद से किया था तो एक बार दिलाग बना दो, मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आग दिल बना दो, समझे, दिलाग बनाओ, जब मेरे करने से पहले आपने कर लिया था और मैं समझाने का समझ में आया तो अभी आग दिल बनाओ, ठीक है भाईजान, बहुत सही, बहुत सही। अब देखिए भैया इसी का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, ये भैया देखिए कोई ना कोई न्यू पार्ट है, सेकंड पार्ट इज अ न्यू पार्ट, बहुत सही, सेकंड पार्ट भाईजान देखो न्यू पार्ट है। अब देखो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो, ये वाला बेटा फॉर्मेट, तो देखो भैया ये आपको पहले नहीं कराया हो, ये बेटा एक देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, मैं लिख दे रहा हूं बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, ये क्या है भाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, बहुत सही, ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है भाई, ये देखो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, बहुत सही। अब देखिए भैया ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट सर है क्या, मैंने कहा सर अगर कभी भी ऐसा कुछ दिया है, क्या सर, कभी भी कोई फंक्शन दिया है सर, a साइन स्क्वायर एक्स ले लो, थीटा ले लो, प्लस भैया दिया है देखो सर b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बहुत सही, और सर प्लस दिया देखिए सर c टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, समझ लो भाई फॉर्मेट क्या है, एक टर्म बेटा देखो साइन स्क्वायर एक्स का है, बहुत सही, एक टर्म बेटा देखो कॉस स्क्वायर एक्स का है, समझ रहा हूं,
और एक टर्म सर देखो साइन एक्स और कॉस एक्स का सर देखो मल्टीप्लीकेशन है, समझ लो भाई। तीन टर्म है, एक भैया साइन स्क्वायर में है, एक भैया कॉस स्क्वायर में है, और एक साइन एक्स कॉस एक्स में। कोई भी टर्म ऐसे नहीं है कि d2 इंटू कॉस एक्स लिखा है। देखो साइन एक्स और कॉस एक्स अकेले नहीं आए कभी, अगर अकेले आए तो स्क्वायर लेके आए हैं। फॉर्मेट एग्जैक्टली यही होना चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे एबीसी क्या है सर, मैंने कहा सर एबीसी जो है ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है भैया। एबीसी क्या है भैया, रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ऐसे वाले सवालों को करने का सर जो वर्किंग जो रूल है सर, सर व्हाट इज द वर्किंग रूल ऐसे सवालों को करने का? वर्किंग रूल एकदम सही सर, क्या है सर वर्किंग रूल? मैंने कहा सर आप यहां पे सर पुट कर सकते हो क्या, देखना भैया क्या, हमेशा भाई साहब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। हमेशा भाई साहब डबल एंगल में चेंज करते हैं, इसको बेटा लिख लेना। जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट आपको दिखे तो बेटा ऐसे ही आपको डील करना है जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। सर यहां से बताइए सर कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? मैंने कहा सर ये हो जाएगा सर 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। मेरी बात क्लियर भैया, ये हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर एक्स का। अब देखिए सर इसके बाद एक चीज बची कि सर साइन एक्स कॉस एक्स के प्रोडक्ट का क्या करें? मैंने कहा देखो भैया साइन एक्स कॉस एक्स आपको शुरू से बताया है, इसको सर डबल एंगल में कैसे लिखोगे, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ब्रदर ये देखो तीन चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या पुट करना है, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या पुट करना है, और साथ में सर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या पुट करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है, बहुत सही, मेरे ख्याल से भाईजान सबको क्लियर है। एक मिनट रुकना बेटा बस, बस से हाँ ठीक है। अरे एक्चुअली मैं कुछ और देख रहा था, पेरेंट्स की कैब कराई थी घर में जाने के लिए, तो वही चेक कर रहा था कैब ने पिक किया कि नहीं किया। ठीक है भाई, चलो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए भैया इस इंपॉर्टेंट फॉर्मेट से जैसे आप इसको देखो कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे a होता है साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट, तो a है 6 सर, b होता है कॉस स्क्वायर एक्स का जो है सर 2, बहुत सही, ठीक है भाई। नहीं सॉरी, b किसका होता है, साइन एक्स कॉस एक्स का होता है जो है 3, और c होता है सर किसका, कॉस स्क्वायर एक्स का जो है 2। ठीक भाई, ऐसा कुछ है, ठीक है भाई। तो ये आप समझ लो, अगर इसी में ये वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आइए भाईजान, चलिए मजदूरी करना बेटा स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले का। तो y जैसे देखोगे सर यहां दिया है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। सर कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर एक्स होता है सर 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, प्लस होता है सर देखो 3 साइन एक्स कॉस एक्स। सर ये होता है सर देखिए साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, प्लस आता है 6 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। सर साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, ये होता है देखिए 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 है सर। हाँ ये होता है, बहुत सही है सर, एकदम सही, बढ़िया सर, बहुत सही। अब देखिए भाईजान जरा नेक्स्ट चीज की हम लोग बात करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सर देखो 2 से 2 कटा, कितना बचेगा सर 1 प्लस कॉस 2x, बहुत सही। इसको देखा सर ये बचेगा 3, ठीक है भाई, तो ये बचेगा देखो माइनस 3 कॉस 2x, बहुत सही, प्लस आ जाएगा 3, ठीक है भाई। और यहाँ पे सर क्या है, मैंने कहा सर यहाँ पे सर है 3/2 इंटू साइन 2x। बस देखो बेटा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कोई भी घबराएगा नहीं, कोई भी बच्चा रोएगा नहीं, सिर्फ बेटा देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है भाई। हाँ अब देखो भैया अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा देखो भाईजान जैसे इसको देखोगे, ठीक है भाई, तो इसको जरा चेक करना सर, व्हाट इज 3 + 1, सर 3 + 1 4, बचा क्या सर, बचा सर देखिए 3/2 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x, ऐसे ही कुछ ना कुछ बचा सर। ये आ गया है सर देखिए y है, ये क्या आ गया भाईजान, ये आ गया देखिए भाईजान y, वाओ जस्ट वाओ। अब भाईजान और जरा ध्यान से देखिएगा, सर क्या सर, ये cos 2x है, sin 2x है। अब मैंने आपको बार बार क्या कहा है, जब भी कभी a sin थीटा b cos थीटा वाला सम में फॉर्मेट बने, ठीक है, सम या माइनस में फॉर्मेट बने, अंदर का अगर भैया एंगल सेम है, जैसे भैया यहाँ पे दोनों जगह देखो 2x है, सेम एंगल है, चाहे यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख देते दोनों जगह, एंगल सेम होना चाहिए। जब बेटा मैंने इसकी चीजें सिखाई तो मैंने क्या बोला यार, मैंने कहा प्रूफ की तो ऐसी तैसी, अंदर भी एंगल सेम होना चाहिए। तो ये थीटा बेटा 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। हाँ अब जरा यहाँ पे भाईजान ध्यान दीजिएगा, तो आप ये समझ सकते हो सर, ये जो चीज दी गई है, और बेटा नेक्स्ट पेज में सर यहाँ से y क्या है, मैंने कहा सर ये 4 + 3/2 साइन थीटा बोलो चाहे साइन 2x बोलो,
ठीक है भाई, माइनस, माइनस में क्या आएगा सर, माइनस है सर देखिए सर 2 cos 2x है सर, माइनस में है सर 2 cos 2x। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दें सर, देखो a का वैल्यू कितना है सर, a का वैल्यू है सर 3/2 सर, b का वैल्यू कितना है सर -2, सही बात है ना। अब आप जानते हो सर अगर मैं इतने का अगर रेंज की बात करूं तो इतने की सर रेंज क्या होगी, अगर इतने की रेंज की बात करूं, आपको पता है सर ये होता है माइनस अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4, और यहां आ जाएगा सर अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस आ जाएगा सर b का स्क्वायर। ये बेटा इसकी होगी रेंज है सर, और क्या, ये बेटा इसकी रेंज होगी। ठीक है भाई, अब देखो भैया जैसे आप इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे इसको और इसको, तो देखो सर ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखिए -5/2 से लेके 5/2 तक। ठीक है भाई, यही रेंज आएगा ना। हाँ, इसको भैया सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा -5/2 से 5/2। तो देखो ये भैया जो रेंज आई है ये पूरे का रेंज थोड़ी ना, ये तो सिर्फ इतने की रेंज है। अब भैया अगर इसका ये भैया इंटरवल है तो देखो पूरे में सर हमें देखो सिर्फ 4 ऐड करोगे तो देखो वही आ जाएगा, यानी सर जब इस पूरे इंटरवल में आप 4 ऐड करोगे, समझे, इसमें से +4 करोगे, 4 ऐड करना सिखाया है, दोनों में बेटा 4 ऐड कर देते हैं, ये सब मैंने रिलेशन फंक्शन में सिखाया है। तो देखो भैया जैसे 4 ऐड करोगे तो y बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा, पहले वाले में 4 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 4 - 5/2, सर दूसरे वाले में सर 4 ऐड होगा तो सर ये आ जाएगा देखो 4 + 5/2 है सर। हाँ, अब जैसे भैया इसको देखो आप सिंप्लीफाई यहाँ पे करोगे तो सर यहाँ पे देखो y बिलोंगिंग टू कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा देखो भैया 3/2, ये आ जाएगा 13/2। तो देखो y का इंटरवल आ जाएगा सर देखिए 3 से सर 13/2। ठीक है भाई, 3 से 13/2 है सर, 3 से 13/2 आ जाएगा, बहुत से, दिस विल बी द आंसर। तो भैया आपको देखो समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी इस फॉर्मेट में बेटा सवाल आता है तो हमेशा आप डबल एंगल के लिए ये 3 जो फेमस फॉर्मूले आपको सिखाए थे, ये 3 भैया फेमस फॉर्मूले आप पुट कर दो, फिर फाइनली ये देखो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा आपको देखो सिखाया हुआ है इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक भैया अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ भैया डाउट आउट क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, तो जल्दी से बेटा कमेंट कर दो नो टेंशन। ठीक है भाई, नो टेंशन बता दो। हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन आ सकती है क्योंकि कैलकुलेशन भैया खराब है, बड़ा वैसा है। ठीक है भाई, तो भैया 1-2 बार लिख के देख लो, उसका भी कमेंट कर देना, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ ये चीज टफ नहीं है, ये चीज थोड़ी सी बोरिंग है, थोड़ी सी नई है, थोड़ा सा पेन चलाना है, तो इसके चक्कर में इसको भैया टेंशन ना बना देना, समझ रहे हो, ये भैया नो टेंशन वाली चीज है सर। यस बेटा, अब देखो भैया इसी के देखो सर और भी सर देखो फॉर्मेट है, जैसे आप यहाँ पे आओ। ठीक है भाई, अब जैसे भैया इसकी रेंज निकालनी है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस, आपको भैया इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है भाई जान, थर्ड की, तब देखो भैया थर्ड की रेंज देखिए सर हम कैसे निकालेंगे है सर। देखो भैया थर्ड की रेंज देखो बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो थर्ड में सबसे ऊपर देखो सर दिया है 1 sin x + cos x, तो भैया आपको देखो एक चीज पता है सर, sin x + cos x, सही है, ये भैया a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो सर ये बताइए सर कहां से कहां तक होगा, सबको पता है सर, सेम फॉर्मूला लगा के ही होगा सर, -√2 से लेके √2 तक है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है भाई, अब देखिए अगला स्टेप क्या है सर, इसमें देखो 5√2 ऐड है, इस पूरे में देखो सर 5√2 ऐड है, बात सही है। अब जैसे 5√2 तीनों साइड ऐड करोगे तो सर यहाँ आ जाएगा देखिए सर 4√2, यहाँ कितना आ जाएगा 5√2 जैसे ऐड करोगे सर, यहाँ आ जाएगा sin x प्लस आ जाएगा सर cos x प्लस कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए 5√2, और यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ ऐड होके आ जाएगा सर देखिए 6√2। ठीक है भाई, अब देखो सर ये आपको समझ में आ गया सर, इसकी जो सर पावर है sin x + cos x + 5√2, ये सर देखिए कहां से कहां तक है, मैंने कहा ये चीज सर देखिए 4√2 से सर देखिए 6√2 की तरफ है। अब सर आपको पता है सर इसी को देखो e की पावर में चढ़ाना है, तो ये आ जाएगा देखो e की पावर 4√2। अब ये सब जब भैया e की पावर में चढ़ा होगा तो एग्जैक्टली बेटा ये दिखेगा, इसकी वैल्यू सर y है तो यहाँ पे y दिखेगा, और ये आ जाएगा सर देखो e की पावर 6√2 है सर, तो y आ जाएगा देखो e की पावर 4√2 से सर ये आ जाएगा देखो e की पावर 6√2। ठीक है, ये भैया इसका देखो आंसर आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मेरे ख्याल से ये भैया क्लियर होगा, थोड़ा थोड़ा देखो आइडिया लग रहा होगा। ठीक है भाई, तो यही है कि sin x + cos x, देखो ये भैया नोन फॉर्मेट आपको ढूंढना होता है, तो नोन फॉर्मेट ढूंढा तो सर sin x + cos x -√2 से √2 आ गया, फॉर्मूला लगा के, क्योंकि a भी 1 है b भी 1 है, तो √a² + b² भैया √2 हो जाएगा। ठीक है, इससे भैया चीजें कर लोगे। फिर भैया आपने 5√2 ऐड किया, क्योंकि पावर में सिर्फ sin x + cos x छोड़ना है, प्लस भैया 5√2 भी है,
तो मैं यहाँ पे पहुंच गया, फिर इसको e की भैया पावर में चला दिया, तो y का इंटरवल आ गया e की पावर 4√2 से e की पावर 6√2। तो जैसा मैंने कहा था कि भैया जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आपको इसमें दम मिलेगी चैप्टर में, रेंज वाली चीज में, तो देखो थोड़ी थोड़ी दम मिल रही है। और बहुत सारे लोग तो शायद आप इसको पहले से ही कर ले रहे होगे, ठीक है भाई, जिन्होंने रिलेशन फंक्शन मुझसे पढ़ा हुआ है और चीजें भूले नहीं है, तो वो तो बस थोड़ा बहुत वेरिएशन भैया पा रहे होंगे, बाकी आप वो लोग समझ रहे होंगे कि चीजें देखो सर एग्जैक्टली ही सेम है, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ भाई? मेरे ख्याल से सही ही बोल रहा हूँ यार, गलत तो बोलूंगा नहीं मैं, ठीक है बच्चों? काप कह रहे हो भाई, देखो काप रहा है, देखो, अरे भाई साहब तुम हट जाओ चाचा, इतने कापोगे तब तुम तुम्हें नहीं ले पाएंगे भाई, सॉरी। अरे भाई तो पिंक कलर सेलेक्ट हो गया, वाह। चलो भाई अब करते हैं बेटा देखो फोर्थ वाला, ठीक है, और फिफ्थ वाला बेटा आपको खुद से करना है, ठीक है, ट्राई बाई योरसेल्फ। कैसे करना है भैया आपको पता है, मैं लिख दे रहा हूं भैया ट्राई बाई योरसेल्फ, ठीक है भाई। कैसे होगा ये पता ही ना, बिल्कुल देखो भैया यही सेकंड वाला फॉर्मेट है, कहाँ गया यही, अरे यार कहाँ गया चाचा, ये वाला बेटा देखो फॉर्मेट है, ठीक है ना, एग्जैक्टली बेटा देखो सेम फॉर्मेट है। अब भैया ये देखो आपको भैया खुद ट्राई करना है, ऐसा यस, ट्राई बाई योरसेल्फ, बहुत सही, हाँ, ट्राई बाई योरसेल्फ, ठीक है भाई, ट्राई बाई योरसेल्फ। आइए भैया फोर्थ वाला करते हैं, ये तो भैया होमवर्क हो गया आपसे, फिफ्थ वाला तो जो भी आंसर है बेटा आप कमेंट में बता देना क्या आंसर आया, ठीक है, आंसर आप निकाल ही लोगे, कमेंट में बताओगे तो लोग मैच भी कर लेंगे। अब देखो भैया आपको लॉग लेके इसका भैया पूरे का रेंज बताना है, तो देखो सबसे पहले आपको दिख गया सर यहाँ पे क्या है सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं तो चाहूंगा कि वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। अब देखो सर ये इंटरवल क्या होगा, मैंने कहा सर ये होगा -√2 से लेके सर √2 तक, ठीक है। अब सर ये तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, अब 3√2 भी ऐड है, तो तीनों साइड भैया 3√2 ऐड करो। तो जैसे भैया तीनों साइड आप देखो भैया 3√2 यहाँ पे ऐड करोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3√2, बहुत सही, और ये आ जाएगा कितना सर, √2 प्लस 3√2 होता है देखो सर 4√2, और यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ आएगा देखिए सर 2√2, √2 भैया डिवाइड कर दो, बहुत सही, √2 यहाँ भी डिवाइड करो सर, देखो √2 सर देखो यहाँ भी डिवाइड करो, और देखो √2 सर यहाँ भी डिवाइड करो, सही भाई। तो यहाँ क्या बचेगा, मैंने कहा यहाँ बचेगा सर देखो 2, सर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखो सर बचेगा देखो सर 4, सही बात है। अब सर अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा सर देखो इतना सब करने के बाद अब सर log टू द बेस 2 आप तीनों साइड लगा दो, ठीक है, तभी तो बेटा सवाल यहाँ पे बनेगा। तो पहला आएगा देखो भैया log टू द बेस 2, जिसकी सर वैल्यू कितनी होती है, जिसकी सर देखिए सर वैल्यू होती है सर 1, बहुत सही, जिसकी वैल्यू होती है 1, यहां log टू द बेस 2 लगाओगे तो इसकी वैल्यू होती है सर y, और सर यहां क्या हो जाएगा, मैंने कहा यहां हो जाएगा सर log टू द बेस 2 4। सर व्हाट इज log टू द बेस 2 4, सर ये होता है देखो सर 2, बात सही भाई, ये होता है देखो सर 2, एंड दिस विल बी द आंसर, तो y आ जाएगा 1 से 2। अगर भैया खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है सर बाबा विद अ दिल, और अगर मेरे समझाने के बाद बेटा समझ में आया तो आपको कमेंट करना है बाबा विद 2 दिल, है सर, यस, लव यू सर, लव यू टू बेटा। मेरे ख्याल से भाई चीजें देखो आपको बहुत ज्यादा ही क्लियर हो रही होंगी, जय बाबा की, बिल्कुल बेटा जय बाबा की, ठीक है। फिफ्थ वाला बेटा होमवर्क है। अब देखो भैया कुछ स्टैंडर्ड रेंज भी होती है जो आपको पहले ही याद कराई है कि साइन एक्स सर -1 से 1 होता है, कॉस एक्स भी -1 से 1 होता है, tan x -∞ से इन्फिनिटी होता है, cot x -∞ से इन्फिनिटी होता है, sec -∞ से -1, यहाँ पे भैया ओपन होना चाहिए -∞ पे, ठीक है, -∞ से क्लोज -1, 1 से इन्फिनिटी, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है भाई, यहाँ पे इन्फिनिटी के साथ तो ओपन आता है ना, तो भैया यहाँ पे बिलोंगिंग टू का भी साइन नहीं है, थोड़ी चीजें मिसप्रिंट है, तो भैया इसको याद कर लेना, ठीक है ना, याद क्या कर लेना, आपको ऑलरेडी याद होगा, ऑलरेडी भैया डन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा मस्ट लर्न, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड देखो तेज हो गई है क्योंकि आज सिर्फ देखो बेटा होमवर्क डिस्कस हो रहा है और साथ में भाई साहब स्टैंडर्ड चीजों से हम लोग देखो डील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। अब आ जाओ भैया आगे जरा, अब जैसे भैया ये वाला सवाल है ऐसा, अब देखो सर यहाँ पे सर इसकी आपको रेंज निकालनी है, y = 2 cos दिस साइन, इसकी रेंज मतलब सर y का इंटरवल निकालना है। रेंज का हमेशा सर मतलब क्या होता है सर, हमें देखो y इस पूरे फंक्शन का, इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटरवल निकालना है, ये होता है भैया रेंज का मतलब, ठीक है भाई, बहुत सही। अब देखिए सर इसको कैसे करेंगे, कुछ लोग भैया इसमें ये बोलेंगे कि a की वैल्यू 1 है, साइन वाले के साथ 1 a होता है ना,
सर b की वैल्यू 2 है और बोल देंगे कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर इसका आंसर माइनस रूट 5 से रूट 5 होना चाहिए, ऐसा बेटा देखो कुछ लोग बोल सकते हैं, पर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भैया दोनों के अंदर बेटा देखो सेम एंगल्स नहीं है। यहां देखो, यहां एंगल अलग है, यहां पे एंगल अलग है, यानी सर टाइप 1 यूज नहीं कर सकते हैं। मैं यहां बेटा लिख दे रहा हूं कि यहां पे सर है क्या, मैंने कहा सर यहां पे देखिए दोनों के अंदर डिस्टिंक्ट एंगल्स हैं, डिस्टिंक्ट एंगल्स हैं। ठीक है भाई, दोनों के अंदर क्या है सर, दोनों के अंदर देखिए सर डिस्टिंक्ट एंगल्स हैं, इसलिए बेटा ये टाइप 1 वाली चीज नहीं लग सकती है सर। हाँ, अब देखो सर इसको देखो हम लोग सर कैसे करेंगे। मैंने कहा सर ये y है, ये आ जाएगा 2। अब ये cos ऑफ a प्लस बी क्या होगा, मैंने कहा सर ये होगा देखो cos a इंटू कितना होगा सर, ये होगा cos b, माइनस कितना है सर, माइनस होगा सर देखिए sin a इंटू कितना होगा सर sin b। देखो ओपन कर दो, अब कुछ नहीं सूझ रहा है तो ओपन तो करना ही पड़ेगा, सिंप्लीफाई तो आपको बेटा करना होगा ना। फिर आ जाएगा देखो सर अगला साइन ऑफ a माइनस बी। सर ये क्या होता है, मैंने कहा सर ये फॉर्मूला होता है sin a, यहाँ होता है सर देखो sin b, फिर होता है सर देखिए माइनस ऑफ cos a और इनटू कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर cos ऑफ b। बात क्लियर है, ऐसे कुछ ना कुछ बनेगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या है सर, सर cos पाई बाई 3 हाफ होता है, 2 जैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको दिखेगा cos x। ये सर कितना होता है, ये √3/2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे सर ये दिखेगा माइनस √3 sin x। बस भाई साहब देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सर ये हाफ होता है तो sin x के साथ ये हो जाएगा सर sin x डिवाइडेड बाई 2। ये सर √3/2 होता है तो यहाँ पे दिखेगा सर आपको माइनस √3/2 इंटू कितना होगा सर cos x। हाँ, अब देखो सर ये cos x है, अरे सही कर रहा हूँ, cos 30 है, क्योंकि मुझे एंगल दिखाई नहीं दे रहा, मैं चेक कर लूँ सब कुछ सही है कि नहीं। साइन साइन कॉस कॉस साइन, बहुत सही है, हाफ होता है √3/2 होता है, ये आ जाएगा cos a cos b, बहुत सही, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, बिल्कुल सही बेटा, एकदम देखो ऐसा ही कुछ ना कुछ देखो बनेगा। है सर ऐसा कुछ बनता नहीं, मैं चेक कर लूँ जरा, 2 cos, ये आ जाएगा 2 cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो 60 होता है, ये √3/2 होता है। ठीक है, ये अरे यार गलत लिख दिया यार मैंने, भाई मुझे लग रहा था ऐसा कुछ बनता नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ना इतनी लाइट होती है ना, मुझे दिख ही नहीं रहा होता मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भैया साइन कॉस कॉस साइन होगा बेटा, प्लीज़ करेक्शन कर लेना, आई एम वेरी सॉरी, साइन कॉस कॉस साइन होगा बेटा। ठीक है, तो अब आप समझ जाओगे सर यहाँ पे देखो क्या बनना है, यहाँ पे सर बनना है, ये बनेगा सर sin x/2, sin x √3/2, यस sin x इंटू √3/2, ऐसा कुछ ना कुछ बेटा बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ बनेगा सर देखिए cos x/2। अब देखिए सर अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा cos x/2 ले लो, और ये भैया देखो, ये भैया देखो cos x है, समझ रहे बेटा। ठीक है ना, अब ये दोनों भैया आपस में जैसे सिंप्लीफाई करोगे, बस देखो बेटा मैं यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, मैंने कहा सर यहाँ बचेगा सर हाफ इंटू cos x, और जैसे भैया इन दोनों को देखोगे तो सर ये आ जाएगा देखो माइनस √3/2 इंटू कितना हो जाएगा भाईजान, इंटू हो जाएगा sin x। ठीक है भाई, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अब देखो भैया a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है सर माइनस √3/2, सर b की वैल्यू कितनी है सर, देखो b की वैल्यू है हाफ, समझ गए भाई। अब देखो भैया इसकी रेंज निकालनी है, अब देखो अब इसमें देखो बेटा टाइप 1 लग सकता है, क्योंकि देखो अंदर का एंगल भैया सेम है, और वही स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा होता है उसमें देखो कन्वर्ट हो गया है। अब आप जानते हो सर क्या निकालोगे सर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर जो होता है सर 3/4, प्लस निकालोगे बेटा b स्क्वायर जो होता है 1/4, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो सर 1। बात क्लियर है, जो आ जाएगा भैया देखो 1, बहुत सही, जो सर कितना आ जाएगा, जो सर देखो आ जाएगा 1। ठीक है भाई, अब आप समझ सकते हो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब इसमें यही वाला भैया फॉर्मूला लगा दो, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर से लेके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी सर इसका देखो आंसर मैं पीछे लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सा है, यानी कि सर इसका जैसे आप आंसर लिखोगे तो इसका आंसर क्या होगा सर, y बिलोंगिंग टू -1 से 1। तो देखो भैया इजी सवाल है, ऐसा कोई देखो बेटा ये टफ सवाल नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो। अगर भैया ये खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है JBK विद दिल, मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है सर JBK विद 2 दिल, है सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। ठीक है भाई, बहुत सही बेटा, हाँ सही है। हाँ, अब ये देखो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये एग्जैक्टली सवाल बेटा हमने रिलेशन फंक्शंस में करे हुए हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आप समझ रहे हो सर ये वाला कैसे होगा फर्स्ट वाला, अगर हमें फर्स्ट वाला मतलब थर्ड वाला करना है तो भाई, क्योंकि देखो आपको पता है सर ये देखो चेंज में देखो इसको भी डायरेक्टली बेटा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है सर, ये होता है -1 से 1, तो देखो भैया 2 sin x कहाँ से कहाँ तक होगा सर, ये 2 sin x सर होगा सर -2 से 2, लेकिन हमें निकालना है बेटा 2 sin x + 7, तो जैसे भी हमें तीनों साइड मतलब 7 अगर ऐड करूंगा
तो 2 sin x प्लस जो 7 है सर ये होगा सर, देखिए सर ये होगा, देखिए 5 से 7 के बीच में। अब देखिए सर इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा सर इसकी वैल्यू होगी y, समझ रहे भाई, इसकी वैल्यू होगी y। तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से देखिए सर y का वैल्यू आ जाएगा, देखिए सर ये आ जाएगा 5 से 7, ठीक है भाई, और यही क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा इसका आंसर। इजी है भाई, ठीक है ना, ये सब तो एग्जैक्टली भी है, सेम सवाल हमने रिलेशन फंक्शंस में किए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाओ भाईजान, फोर्थ वाला आ जाओ भाई। अब फोर्थ वाला सवाल भी किया है, क्योंकि देखो भाई आपको पता है ये चीज मैंने बताई हुई है कि सर जो मॉड कॉसेक एक्स होता है वो सर क्या होता है, मैंने कहा सर वो होता है देखो क्लोज वन से ओपन इन्फिनिटी, ठीक है भाई, क्योंकि कॉसेक्स क्या होता है, क्योंकि आपको पता है सर ये कॉसेक एक्स होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है सर, मॉड कॉसेक एक्स क्या होगा, ये यहां से यहां तक होगा। बेटा देखो गलत बात है, अगर आपको ये मॉड वाली चीजें याद नहीं है तो बेटा गलत बात है प्लीज, ठीक है। और जिसने ये सब नहीं पढ़ा है भाई साहब, तो एक बार आपको मॉड वाली चीजें हमारे बेसिक मैथ्स के बेटा लेक्चर में देखनी होंगी, तभी बेटा आपका फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ भी आप देखो स्क्वायर करोगे, अब जैसे स्क्वायर करोगे तो सेम ही तो रहेगा ना, मॉड हट जाता है स्क्वायर जब कर देते हो, ये सिखाया हुआ है, ठीक है भाई, मॉड हट जाता है स्क्वायर करने से, तो ये 1 से इन्फिनिटी रहेगा। अब सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो तीनों साइड भाईजान जैसे आप देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 4 इन्फिनिटी जो होता है सर इन्फिनिटी। अब सर तीनों साइड देखो 12 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा देखो मॉड कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा सर 12, और ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। अब सर देखिए तीनों साइड सर देखिए हमको रूट लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये रूट, यहाँ देखोगे सर ये भी आ जाएगा रूट, और ये कितना आ जाएगा सर, ये भी आ जाएगा रूट। मतलब सर अब ये देखो y बन गया, तो रूट ऑफ 16 कितना होता है सर 4, और रूट इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है बेटा, जिसने नहीं पढ़ा है सारी चीजें उसे याद करो, रूट इन्फिनिटी बेटा इन्फिनिटी ही होता है, तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा, सही भाईजान, ये इसका आंसर आ जाएगा क्लोज 4 से इन्फिनिटी। मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हुई हो, बस मैं चेक कर ले रहा हूँ, बहुत शाइन है यहाँ पे। 1 से इन्फिनिटी है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 इन्फिनिटी, 4 इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है। 7 आप जैसे ऐड करो, जैसे 12 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी में 12 ऐड करो तब भी इन्फिनिटी ही होता है। ये सब आपको सिखा चुका हूँ, अच्छे से सिखा चुका हूँ, रूट लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो भी ये फिफ्थ वाला सवाल आता है, सर फिफ्थ वाला क्या है, मैंने कहा √2 sec x, ये फिफ्थ वाला क्या है, मैंने कहा y इक्वल टू भाईजान क्या है सर, ये है देखिए √2 sec x माइनस ऑफ 12, √2 sec x माइनस ऑफ ये कितना है, ये -1 है, ठीक है भाई, ऐसा कुछ है मेरे बेटे है, हाँ ऐसा कुछ है। अब देखिए भैया ये वाला सवाल हम कैसे करेंगे। अब देखो बेटा आपको पता है सर जो sec x है सर वो कहां से कहां तक है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है सर ये 2 sec x कहां से कहां तक होगा, यहाँ आएगा -2 इन्फिनिटी जो ऑलरेडी माइनस इन्फिनिटी होता है, ये कितना आ जाएगा सर -2, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 से 2 इन्फिनिटी ऐसा। अब सर क्या चाहिए, मैंने कहा 2 sec x -1, तो जैसे भी आप देखो तीनों साइड भैया -1 करो, मतलब हर साइड -1 करोगे तो माइनस इन्फिनिटी में 1 सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस इन्फिनिटी होता है, सबको याद आ रहा है भाई, ठीक है ना, सब में देखो 1 सब्ट्रैक्ट होगा और इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी होता है बेटा, ये सब हम लोग डील कर चुके हैं रिलेशन फंक्शन में ही, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या है सर, रूट लेना है, तो रूट लेने के लिए भैया अंदर चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको भैया हम भगा देंगे, जब रूट लेने की बारी आएगी तो इसका क्या काम, अंदर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो जैसे भैया यहाँ पे रूट लेंगे तो देखो भैया y क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे सबका रूट लोगे तो 1 का रूट 1 होगा, इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी होगा, तो सर ये इसका क्या हो जाएगा सर, ये देखिए सर इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई, ये इसका हो जाएगा क्लोज 1 से इन्फिनिटी होते सर, यस बेटा। अब बेटा मेरी और भी क्लासेस है, इसके आगे रिकॉर्ड में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है भाई, तो देखो ये आपका होमवर्क सवाल है, ठीक है भाई, और ये आपका होमवर्क सवाल है, बस एक चीज बेटा बची है जो है कंडीशनल आइडेंटिटी, जो बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न का मतलब क्या है भैया, आपको एक देखो एक्स्ट्रा लेक्चर बेटा मिलेगा संडे को, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन संडे, मेरा बर्थडे है उस दिन, ठीक है, तो भैया एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेगा ऑन संडे, और उसमें बेटा ये हम लोग खत्म कर देंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है भाई, एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन संडे होगा और उसमें देखो इसको भी हम लोग देखो खत्म कर देंगे, ठीक है, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वो नेक्स्ट टर्न बेटा हम खत्म कर देंगे। तो भैया बस ठीक है ना, आज आई होप कि देखो बस क्वेश्चन डिस्कशन किया है, और जो रिलेशन फंक्शन में जो हमने ऑलरेडी बेटा पढ़ चुका है, जो हम लोग बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको भैया हमने दोबारा किया है, बस इतना ही बेटा हमने किया है, जो रिलेशन फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा है वो किया है, और साथ में होमवर्क डिस्कशन किया है, तो चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुछ लोग नए होंगे शायद उनकी थोड़ी सी हालत खराब हो गई हो,
लेकिन भाई जो जो बोला है वो पढ़ लेना, ठीक है, तो आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। अगर पूरा लेक्चर खून में सेट हो गया है तो कमेंट करना है JBK 3 डॉट JBK 3 डॉट JBK। जय बाबा की, लव यू, बाय बाय।